क्रेडिट जी धन्यवाद, निधि जी धन्यवाद। और दूसरी बात कि हम लोग अपने इंडस्ट्रियलिस्टों को गाली देना बंद करें। नेस्ले को क्यों नहीं गाली देते? नेस्ले के मालिक का नाम तो आप नहीं जानते हो, क्यों नहीं गाली देते हो? कि आपके घर में चॉकलेट में क्या बेच रही है? कैडबरीज को गाली देते हो, कोको कोला का मालिक का नाम है अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, रामदेव चोर। यही क्योंकि आपके मन में उस लेफ्ट इकोसिस्टम ने यही किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नेशनलिस्ट बड़े हो गए इंडस्ट्रियलिस्ट, तो कहीं यहां अगर निवेश की, जैसे मान लिया आपको जियो ने अपने क्लाउड सर्वर पे निवेश किया, अपना क्लाउड सर्वर लेके आया, तो कौन डैमेज होगा? अमेजन का क्लाउड सर्वर। डैमेज कौन होगा? गूगल का क्लाउड सर्वर। डैमेज कौन होगा? माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्वर। पर आपको अंबानी को गाली देना है, गूगल चलेगा जी। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अडानी से दिक्कत है, पेप्सी चलेगा जी। ये आपके मन में वो समाजवादी, वो लेफ्ट ने आपके मन में पूरा घर बना लिया है। वो जो लंपट है, लाल हरे लंपट, वो यही करते रहे हैं। और हम बिना जानकारी के अनचाहे रूप से अपने लोगों को गाली देते चले गए। मोदी को भी गाली दिया था 10 साल। तब 10 साल जब गाली दिया तो क्यों? इटालियन माइनो माफिया सरकार चला रही थी। तो हमको विदेशी अच्छे लगते हैं, इंदिरा की बहू, अपना बेटा अच्छा नहीं लगता, अपना अडानी अच्छा नहीं लगेगा, हमको पेप्सी अच्छा लगेगा। कहोगे अडानी क्या प्रवक्ता है? यस, मैं हर विदेशी कंपनी का विरोधी हूं और हर इंडियन कंपनी का प्रवक्ता हूं। रामदेव को गाली, रामदेव ने रामदेव को गाली, ठीक है, उन्होंने आपके लिए कुछ विकल्प तो दिए कि कॉलगेट की जगह कम से कम दंत कांति कर सको, वरना सुबह उठते ही विदेशी कॉलगेट खींचते थे। तो ये जो गाली देने की मेंटेलिटी है, ये इकोसिस्टम का प्रभाव है। अब हम आपके डीएनए में घुसा दिया उसने। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो नरेट करते हैं, इसलिए मैं फॉल्स नैरेटिव को लेकर एक सीरीज कर रहा था। वो नरेट करते हैं, वो नरेशन आपके व्यक्तित्व में कर देते हैं। और आप भी अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अरे बोलो तो सही, जब 2002 से कोको कोला और पेप्सी जो कर रहे हैं फार्मिंग, उनके बाप के नाम बता दो। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। गाली देना है तो इससे बाहर निकलिए। ये गलत करते हैं उसको भी एक्सपोज कीजिए। मैंने मुकेश अंबानी के को लेकर की इसी चैनल पे जाइए, कितने एक्सपोजर्स हैं, टाटा को लेकर भी हैं, पर उनकी अच्छा है। आपको जब विदेशी और उसमें चुनना होगा तो हम तो अपनी तरफ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें नेशनलिस्ट इकोसिस्टम के लिए नेशनलिस्ट उद्यमी चाहिए। बिना पैसा के कुछ ना होता जी। पैंट और शर्ट जो पहने हो ना, वो भी पैसे से आए, नहीं तो नंगे घूमोगे। जो लोग पैसे का विरोध करते हैं वो नंगे घुमा करें, क्योंकि पैंट और शर्ट भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाए। अंदर की जो गंजी पहने वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाए। इसलिए आपके मस्तिष्क में जो राहुल गांधी ने नफरत भरा, और राहुल के नाना ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वो खुद तो उसका आजकल हवाई जहाज से जाता था, उसके बाहर से लॉन्ड्री होके आते थे ब्रिटेन से, यूनिवर्सिटी से निकलता था, हर जगह जीप होते थे। और हमको कहा कि तुम तो मत पहनो भी, एक लंगोटी बांध के चलो। उस इकोसिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है, तब जाके आप लड़ पाएंगे, नहीं तो बस जय सिया राम जी। मीना रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत धन्यवाद। विजय चौहान जी, रविशंकर प्रसाद अभी मोदी लहर में चुनाव जीते हैं पटना से। जो सदन सिन्हा वाला सीट खाली हुआ था पहली बार। डायमेंशन लेस ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको फैक्चुअली चीजें समझाऊं। आप जब कहोगे अरे आप आरोप लगा रहे हो जो बाइडेन जीत गया, तो आपको सब सारे दिखा, लेफ्ट का ही दिखा दिया आपको बीबीसी का, कि उसका बेटा चाइनीज कंपनी और के साथ समझौता कर रहा है, सैलरी ले रहा है। और ट्विटर का भी आपको दिखा दिया कि ट्विटर ने सच को कैसे, न्यूयॉर्क पोस्ट ने जब सच लिखा तो ट्विटर ने कैसे उसके अकाउंट ही सस्पेंड कर दिए, और चुनाव में उस सच को सामने नहीं आने दिया। बहुत बड़ा खतरनाक खेल है ये, खेल बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। हम डिजिटल उपनिवेश बन चुके हैं, उपाय नहीं है। अब जितना हम बचा सकते हैं, और हमारी सरकार बचा सकती है, इस मामले में तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट ही बचा सकती है। प्राइम मिनिस्टर के एक बार कहने पे आरोग्य सेतु हर मोबाइल में पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी प्लीज अपना अपना सोशल वेलफेयर के लिए आप आह्वान कीजिए, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे।
और जितनी अमेरिका की जनता है, अमेरिका की जनता कितनी, 25 करोड़ है। भाजपा के वोटर कितने हैं, 23 करोड़ है। तो भारत आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप इनको झाड़ू लगाओ, सफाई भारत अभियान चला दो बस। लेकिन कोई कर पाएगा, ये बड़ी बात। चाइना से टकराहट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप लिए हैं, वैसा ही जरा फेसबुक ट्विटर के साथ भी हो जाए तो मजा आ जाए, मजा। इसलिए स्वदेशी उद्योग धंधों को प्राथमिकता दीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं। आप गाली मत दीजिए, धन पैदा करना आप सीखिए उनसे। वो एक आर्ट है। किताब लिखना जैसे मेरा आर्ट है, सच आपके सामने उद्घाटित करना मेरा आर्ट है। वो धन पैदा हर कोई नहीं कर सकता। आपको 1 करोड़ रुपए दे दे, वो दिया था वो बिहार वाला 1 करोड़ रुपए, जो कौन बनेगा करोड़पति में हुआ था, सब बर्बाद करके बैठ गया। वो तिब्बत सीरीज में बताया था कि संपत्ति राजा ने सब जनता में बांटी, सब बर्बाद होके हो गया। और रसिया और सब गरीब क्यों होते चले गए, सब टूटते क्यों चले गए। संपत्ति पैदा करना, माता लक्ष्मी यहाँ इस देश में, जब तक आप समृद्धि को स्वीकार नहीं करोगे तब तक इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा नहीं होंगे। समाज, वही समाज उन्नत है जो समृद्धि को स्वीकारता है, जैसे कि भारत का उन्नत समाज था। आप गाली देते रहे तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी चोरी करेगा और आप भी कुंठित होते रहोगे, क्योंकि आप पैदा नहीं कर सकते संपत्ति। तो गाली देने में ही पूरी जीवन बीत जाएगी। इससे अच्छा है कि उनसे सीख के हम भी कुछ पैदा करें, हम भी 4 लोगों को रोजगार दें, तो मेरा देश 4 कदम और आगे बढ़ जाएगा। हम 4 कदम ही बढ़ा दें। लोलाक्षी जी, बहुत दिनों बाद आप पधारी, आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, एक दिन भी आपका वीडियो नहीं देखा तो लगता है दुनिया से कट गए। व्हाट्सएप ट्विटर के बारे में सुनकर शौक हुआ, यही सच है। और देखिए, मैंने सारे स्क्रीनशॉट दिखाए हैं और बड़े मीडिया हाउसेस के दिखाए हैं, यानी मैं गप नहीं मार रहा। इसको समझिए, हम डिजिटल उपनिवेश बन चुके हैं। पीके गुप्ता जी धन्यवाद, कह रहे हैं लाइक आप लोग करो, लाइक कीजिए, ताकि ये आप देखते हो व्यूज नहीं होता, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो। तो लाइक अगर नहीं करोगे तो उनका जो अल्गोरिदम है वो उसको पुश नहीं करता, और वो पुश नहीं करता तो मैक्सिमम लोगों तक जा ही नहीं पाता। ये सब हमें सीखना पड़ेगा उन सबसे। सोहन पाटिल जी कह रहे, संदीप जी फिर से पंचमकारों को गरीब बनाना होगा ना, हमें खुद को अमीर बनाना होगा। लाइन किसी की मिटाइए मत, अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए, वो स्वयं मिट जाएंगे। अकबर, फिर वही उदाहरण देता हूं, अकबर तो राजा था, रसखान उसके कवि और ये सब। तुलसी ने कहीं अकबर की बुराई नहीं की। तुलसी ने राम को इतना बड़ा कर दिया कि अभी भी मेरे गांव में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। और अकबर और रसखान का कोई, रसखान के 4 श्लोक भी कोई नहीं जानता हो, कोई उसके 4 पद भी नहीं जानता। किसी को मिटाओ मत, स्वयं को इतना विशाल कर दो, बड़ा कर दो, कृष्ण की तरह विराट रूप धारण कर लो कि सामने वाला बौना हो जाए। यही सनातन की रीति है, यही सनातन ने किया है। निधि जी कह रहे, मुझे एक ने कहा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, सरकार को अंबानी अडानी को बढ़ावा दे रही। देखिए, निधि जी से भी टकरा गया है। तो मैंने समझाया कि सरकारी नौकरी तो चाहिए, उसके पे कहां से आएगी? अडानी अंबानी के टैक्स से ही तो आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहां से आएगा? जितना प्राइवेट सेक्टर जॉब दे रहा है उतना प्राइवेट सरकारी सेक्टर दे रहा है क्या? सवाल यही, सवाल यही। और आप सबसे अनुरोध है कि कपोत.in पर जाके पुस्तकों को सपोर्ट कीजिए, पुस्तक लीजिए और लोगों को ले जाइए। याद रखिए, वीडियो ऑडियो ये जितने भी आप इस सब प्लेटफॉर्म का मालिक ये यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, किसी दिन डिब्बा गोल, और पुस्तक के मालिक आप हो। उस कहानी कम्युनिस्टों की वो नहीं खूरत पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक पुस्तक होगा। और 500 साल 1000 साल बाद ये रामचरितमानस गाया जा रहा है। इसलिए पुस्तकों की ताकत से सिहरते हैं वामपंथी, और इसीलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किया। याद रखिए, डिजिटली ये वो भी उस सिस्टम पे कब्जा कर रहे हैं। इसलिए पुस्तकों का सपोर्ट कीजिए, और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, पुस्तक वहां से लेंगे,
अब मेरी औकात है, मैं तो बूंद भर आदमी हूं, पर मैं अमेजन से टकराने की कोशिश कर रहा हूं। और हैसियत नहीं है लेकिन हौसला है, हैसियत नहीं है हौसला है, और वो हौसले के साथ टकरा रहे हैं। तो कपोत.इन पे जाइए, सावरकर जी सब राष्ट्रवादियों की पुस्तकें हैं, आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और उससे जो फंड आएगा जनरेट होता है, मैं किसी लिए किसी को नहीं घुसा रहा हूं, उससे आपको भविष्य में ऐसे ऐसे लेखक और पुस्तकें मैं देने जा रहा हूं जो आप गर्व करेंगे कि सनातन ये था क्या। परसों तरसों मैंने अमेरिका में जब वैशाली के बारे में बताया तो कई लोग आश्चर्यचकित हुए कि हम सुनते थे गणराज, ऐसी व्यवस्था थी क्या। एक महोदय आया, संदीप जी आपने रेफरेंस नहीं बताया। वो महोदय, सारा रेफरेंस इसमें बताया है मैंने, पर वो महोदय सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अमेरिका सबसे प्राचीन लोकतंत्र है ये उनके दिमाग में बैठा है। तो अपने वैशाली को कैसे मान, ये जो कुंठा का भाव है, इस कुंठा के भाव को खुरच ज्ञान ही वो प्रकाश है जो तलवार की तरह आपको साफ कर सकता है, यानी उस पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। ज्ञान मार्ग से ही उन्नति है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। निष्कर्म कर्म आप नहीं समझ पाएंगे, कितना ही करें नाम और तो आ ही जाता है। भक्ति के लिए सबसे सरल मार्ग है, लेकिन भक्ति के लिए अपने आप को मीरा की तरह आप नहीं दे पाएंगे, चैतन्य की तरह नहीं नाच पाएंगे, मीरा की तरह सड़कों पे नहीं नाच पाएंगे आप, प्रभु की चरणों में अपने आप को नहीं विस्मृत कर पाएंगे अपने परिवार को छोड़कर। पर ज्ञान ऐसा है जिससे आपके पूरे पूरे व्यक्तित्व को वो बदल दे। इसलिए ज्ञान मार्ग, भगवान कृष्ण महाभारत में ज्ञान का राह दे रहे हैं, ज्ञान के मार्ग को बता रहे हैं। गीता युद्ध में भी ज्ञान का राह है। इसीलिए अर्जुन के हाथ में गांडीव, एक समर्थवान के हाथ में गांडीव है, और एक बहेलिये के हाथ में अगर धनुष है तो वो एक हत्यारे के हाथ में होगा। कर्ण और अर्जुन समान है, कर्ण कहीं वीर है, लेकिन कर्ण के हाथ का में जो धनुष है उससे मानवता के विलोप का खतरा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं। और अर्जुन के पास जो धनुष है उससे मानवता के उद्धार की संभावना है, क्योंकि उसके पास गीता का ज्ञान है। ज्ञान वो मार्ग है जो सबको साफ करता है। और पंचमकारों ने ये फेक नरेशन जो बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि वो ज्ञान के सोर्स पर कुंडली मारकर बैठ गए, वो अपने हिसाब से नरेट करते चले गए। और उसको काटने का एक ही तरीका है कि शास्त्र आपको जान जो है, आपको ज्ञान होना चाहिए। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि वे, और कई लोगों को इसमें लगेगा कोई इस संस्था उस संस्था से मेरा कोई लेना नहीं, मैं सनातन धर्म से हूं, तो वेद से लेकर रामायण महाभारत तक आपको एक आउटलाइन तो देख ही दूं। वो दूसरे चैनल पर मैं दे रहा हूं जर्नी विद संदीप पे, और साथ ही पुस्तकों के जरिए दे दूं आपको। तो आप वोकल फॉर लोकल के लिए कपोत.इन को अपने जीवन में शामिल कीजिए। सप्ताह में 3 घंटे भी पढ़ लेंगे, आप तय मानिए, आप मुझे दोष दीजिएगा अगर आप नहीं बदला, आपके व्यक्तित्व बदल जाएंगे, आपके घर परिवार का माहौल बदल जाएगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए अगर मुझे अपना मानते हैं। बस 3 घंटा सप्ताह में पढ़ के तो देखिए, आप बदल जाएंगे। रोहित जी, फोन नंबर 6527 पर अभी सब्सक्रिप्शन पे किया है मैंने। ये रोहित जी आ गया, मुझे दिख रहा है, ये मेरा ही नंबर है, ये पर्सनल मेरा नंबर, मेरे पास एक ही नंबर है, 4 नंबर में पता ही नहीं, एक ही नंबर 2002-3 में जब रिलायंस आया था तो लिया था नंबर, वही नंबर है। तो आपके पास सही नंबर है, आ गया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी जी धन्यवाद। पहुंचती है कि नहीं मालूम, पर मेरे लोगों तक पहुंचती है, मैं इसी से बहुत प्रसन्न हूँ। रंजन जी कह रहे हैं ओरिजिनल मनुस्मृति कौन है। आपको कपोत पे मैं सब ओरिजिनल उपलब्ध कराऊंगा, मैं खुद ही उन सब का पहले अध्ययन कर रहा हूँ कि किसमें छेपक नहीं, किसमें छेपक नहीं है, वो उपलब्ध आपको कराऊंगा। इतना मतलब इतना साफ सुथरा, ताकि आपके लाइफ में, वरना अगर पुस्तक ही बेचने टाइप का काम करने लगूं तो सब उपलब्ध करा दूंगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक एक चीज में बड़ा मुझे थोड़ा समय दीजिए और मेरा साथ दीजिए, हम इस प्रयास को सफल ले जाएंगे। एक एक हिंदू घर में शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन होना चाहिए, दोनों का व्यक्तित्व में वास होना चाहिए। संकट में आप परशु भी चलाना जानते हो, और सभा में आप तर्क और तथ्य से वामपंथियों को चिढ़ना भी जानते हो, तब जाके
वास्तव में एक हिंदू, सनातन हिंदू, एक सनातनी हिंदू तभी बन पाए जब दोनों चीजें हों। आत्मविश्वास तभी, एक तरफ ज्ञान का आत्मविश्वास, एक तरफ वीरता का आत्मविश्वास, तब जाकर ध्वस्त कर पाएंगे, वरना तो रोते गाते ही समय निकल जाए। क्रिएटिव जी धन्यवाद। स्काई आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अब मैं इसको समाप्त करता हूं। और जितेंद्र जी, आई हैव पेड माय ईयरली सब्सक्रिप्शन 2 मंथ बैक, कैन वी गेट योर बुक्स शिफ्ट टू यूके? डॉक्टर राठौड़, अभी हम विदेश में शिप करने का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया है गवर्नमेंट से, जब लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं निश्चित तौर पे आप सबको वहां भी मैं पहुंचाऊंगा। हम वहां भी, और हम 1000 शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि वामपंथी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, बुक स्टोर, सब पे वामपंथियों का कब्जा है। मैं इतने साल लेखक के रूप में देख चुका हूं कि हमारी किताब पीछे फेंक दी जाती है। तो मैं 1000 शहरों में कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क खड़ा करने जा रहा हूं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जॉब भी मिलेगा किताबों पे कमीशन से। वो अपने 2 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। रोजगार, धन, धन को कभी गाली मत दीजिए, लक्ष्मी आपके जीवन में नहीं आएगी, याद रखिएगा इसको। आप अगर अपने बच्चों को दुत्कार देंगे तो वो नहीं आपके पास आएगा, तो माता आपके पास क्यों आएंगी? तो धन भी पैदा करना है, इसलिए 1000 लोगों को, और मैं विदेश में भी मैं नेटवर्क खड़ा करूंगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने सब्सक्रिप्शन पे किया। सब्सक्रिप्शन जो लोग पे करते हैं उनका मैं हृदय से वंदन करता हूं, चाहे वो डायरेक्ट कपोत मीडिया में सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, चाहे वो सुपर चैट के जरिए सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, चाहे वो यूट्यूब के ज्वाइन बटन के जरिए करते हैं। वो कंटेंट को पे कर रहे हैं ताकि ये अभियान अनवरत जारी रहे, ताकि 1000 लोग पे कर रहे हैं ताकि 10,000 लोग देख सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल। तो मोबाइल यूनिवर्स, आपका मोबाइल यूनिवर्स बहुत धन्यवाद। अच्छा, यूज जियो चैट, यूज जियो चैट, लोगों को कह रहे हैं कि वो जियो चैट यूज कीजिए। इंडिजिनस डाटा रहेगा तो इंडिया में तो रहेगा, विदेशियों के पास तो नहीं है। किसने, अंबानी ने किसकी भैंस खोल ली भाई? क्यों गाली देना किसी को? वो टावर उखाड़ते जा रहे हैं, और टावर उखाड़ते हैं तो फायदा किसको होगा? उस ब्रिटेन उपनिवेशवाद ब्रिटेन के वोडाफोन को। और फायदा किसके होगा? चाइना के 5G के नेटवर्क को। समझिए इस चीज को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। आप सबका धन्यवाद। कल रविवार है, कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। और तब तक के लिए जय श्री राम। सोमवार को शायद मैं ना आऊं, क्योंकि सोमवार को मैं दिल्ली निकल रहा हूं। सोमवार को मैं दिल्ली निकल रहा हूं, तो सोमवार को मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। तो फिर मंगलवार से हम जो है इसमें लाइव में रह पाएंगे आपस में। सोमवार को मुझे दिल्ली निकलना है अर्जेंटली, पब्लिकेशन के काम, काफी सारे काम जो है रुके पड़े हैं, तो मैं निकल रहा हूँ। और फिर उसके बाद वहां से हम काम करेंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं मंगलवार को लाइव में, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद। अमित बंसल जी, सुपर चैट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो सब साथी हैं जो कंटेंट को पे कर रहे हैं, वो ज्ञान को, वो कंटेंट को समझते हैं कि आगे जाकर पूरी लड़ाई जो है हम इसी के जरिए जीत सकते हैं। आप सबका हृदय से वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।